नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। कुछ एडजस्टमेंट हमने पढ़ी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी टू गिव चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। गुड्स के रूप में हम अगर दान में देते हैं तो क्या होगा। इफ द ट्रेडर गिव गुड्स इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, दान के रूप में देता है आउट ऑफ बिजनेस, देन इट विल बी द एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस है तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, फाइनल अकाउंट में क्या इंपैक्ट आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा एक बार तो, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में परचेज में से लेस हो जाएगा, क्योंकि गुड्स के रूप में हमने दान दिया है, चैरिटी दी है, डोनेशन दी है, तो वो हमारा परचेज में से, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में परचेज में से लेस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में एक बार हम एडवर्टीजमेंट के रूप में हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम फ्री सैंपल के रूप में ट्रेडर्स को दे देते हैं गुड्स, तो ताकि हमारी बिजनेस की सेल बढ़े। दीज फ्री सैंपल बिजनेस के लिए लॉस है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, या एडवर्टीजमेंट भी हम डेबिट कर सकते हैं टू परचेज अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एक बार तो डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, हमारा एक्सपेंस हो गया। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में परचेज में से इसको लेस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में परचेज में से ये डिडक्ट हो जाएगा, इसको लेस करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। गुड्स के रूप में हम ड्रॉइंग करते हैं तो क्या होगा, व्हेन द ट्रेडर विड्रॉ सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, वो अपने व्यक्तिगत यूज के लिए सामान बिजनेस में से निकालता है तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग हो गई, उसकी ड्रॉइंग को डेबिट कर देंगे। गुड्स जा रहा है तो परचेज हमारी लेस हो जाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज में से लेस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुड्स हमने व्यक्तिगत रूप में यूज की है। दूसरा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग है तो ये इसका अकाउंट में इम्पैक्ट आएगा और ये एंट्री हमारी एडजस्टमेंट होती है। फिर है यूज ऑफ गुड्स इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज किया। व्हेन ए ट्रेडर मेक द यूज ऑफ सम गुड्स आउट ऑफ द टोटल परचेज, टोटल परचेज में से कुछ गुड्स वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर लेता है तो वो बिजनेस की एसेट बन जाती है। जैसे फर्नीचर है, टोटल फर्नीचर का बिजनेस है, उसमें से उसने कुछ फर्नीचर निकालकर टोटल फर्नीचर जो परचेज किया था अपने बिजनेस के लिए रख लिया तो वो बिजनेस की एसेट बन गई, तो उसकी एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट, नाम से कर देंगे, फर्नीचर है, फर्नीचर मशीन या अदर कोई है तो उस एसेट को नाम से डेबिट कर देंगे और परचेज हमारी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि वो परचेज हमारी कम हो गई है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की परचेज में से हम इसको लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द टोटल परचेज। और दूसरा, बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारी एसेट का पार्ट है तो एसेट साइड में ये हमें इसको शो करना है। कैसे इन एडजस्टमेंट्स को करेंगे हम क्वेश्चन से देखते हैं। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दिया है 31/12/2006 का, इससे हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, प्लांट एंड मशीन, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्रेट एंड ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ट्रेड एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड, डिस्काउंट डेबिट, बैंक इंटरेस्ट, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी, कैश। ये डेबिट साइड दी ट्रायल बैलेंस की। क्रेडिट में दिया है कैपिटल, रिटर्न आउटवर्ड, सन्डी क्रेडिटर, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट 15%। एडजस्टमेंट दी है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 90,000, स्टॉक 10,000 का बर्न्ट हो गया फायर से 12 नवंबर को, फुली इंश्योर था, इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम पे करेगी। रेंट रिसीवेबल है प्रीमिसेस सबलेट का 1,000 रुपीज। 4,000 की गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। 3,500 की पर्सनल पर्पज से यूज की है प्रोप्राइटर ने। 2,000 की एज ए चैरिटी गिवन है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 3,000, ये हमारी ड्राइंग हो गई। ड्राइंग हो गई तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में से लेस करेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है।
बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, कैपिटल में से हमने लेस कर दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹3000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीन 70,000 हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, इसकी एसेट में लिखा प्लांट एंड मशीन 70,000। उसके बाद है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग की डेबिट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। उसके बाद है परचेज है हमारी 2,50,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा टू परचेज 2,50,000। उसके बाद है हमारा सन्डी डेटर 50,000 हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में आएगी, ये हमारी बैलेंस शीट है, इसकी एसेट में लिखा हमने सन्डी डेटर ₹50,000। उसके बाद है हमारा फर्नीचर हमारी एसेट है 25,000 रुपीज़ की, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, एसेट में लिखा फर्नीचर 25,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 60,000, ये भी हमारी एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट में आएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ₹60,000। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड है हमारा 2500, ये ट्रेडिंग की आइटम है, तो ट्रेडिंग की डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा टू कैरेज इनवर्ड ₹2500। उसके बाद है हमारा कैरेज आउटवर्ड है हमारा 700 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा टू कैरेज आउटवर्ड ₹700। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस हमारे हैं 1500, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके डेबिट में लिखा टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा रिटर्न इनवर्ड, ये हमारी सेल रिटर्न हो गई, ट्रेडिंग में क्रेडिट में सेल में से लेस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, क्रेडिट साइड है, सेल में से हम रिटर्न इनवर्ड को लेस कर देंगे ₹4,000। उसके बाद है हमारा डिस्काउंट डेबिट में है 1500, हमारा एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा टू डिस्काउंट ₹1500। उसके बाद हमारा बैंक इंटरेस्ट है 2,000 रुपीज़, ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू बैंक इंटरेस्ट ₹2,000। फिर है हमारा ऑफिस एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू ऑफिस एक्सपेंस ₹2,000। उसके बाद हमारी सैलरी है 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू सैलरीज ₹45,000। उसके बाद है हमारा कैश हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे 5800, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा कैश ₹5800। अब क्रेडिट साइड में आते हैं ट्रायल बैलेंस की, सबसे पहले दिया है कैपिटल 1,51,000, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाएंगी, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा कैपिटल 1,51,000। उसके बाद है हमारा रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न हो गया, ट्रेडिंग में परचेज में से लेस हो जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, परचेज में से हमने लेस कर दिया रिटर्न आउटवर्ड ₹5,000। उसके बाद है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर 25,000 रुपये, ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा सन्ड्री क्रेडिटर ₹25,000। उसके बाद है हमारा सेल हमारी 350 है, ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी क्रेडिट में लिखा सेल्स 3,50,000, रिटर्न इनवर्ड हम लिख चुके थे, तो नेट सेल आ गई हमारी 3,46,000। उसके बाद है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी क्रेडिट में लिखा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ₹3,000। उसके बाद है हमारा रेंट रिसीव्ड ₹4,000, ये हमारी इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा बाय रेंट रिसीव्ड ₹4,000। उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट 15% 20,000 की रेट से, तो 3,000 रुपये 15%, 20,000 का 15% निकालेंगे, 3,000 हमें बैंक इंटरेस्ट पे करना चाहिए था,
जो कि हमने पे किया है ₹2000, तो 1000 हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में बैंक इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000 ऐड होके टोटल 3000 आ जाएगा। बैंक लोन फ्रॉम बैंक हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, ये बैलेंस शीट है, इसकी लाइबिलिटी में लिखा लोन फ्रॉम बैंक 20000 ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000 हमारा रहता है, वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आ गई 21000। फिर हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स पर। तो सबसे पहली है क्लोजिंग स्टॉक 90000। एक बार तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹90000, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा क्लोजिंग स्टॉक ₹90000। सेकेंड एडजस्टमेंट है स्टॉक 10,000 का हमारा अग्नि से नष्ट हो गया, बीमा ने कंपनी ने फुल क्लेम एक्सेप्ट किया, तो 10,000 हमारा परचेज में से लेस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, और इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, हमारी एसेट हो गई, तो बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। 10,000 रुपीज़ लॉस बाय फायर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज में से हमने लेस कर दिया 10,000। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, बैलेंस शीट की एसेट में चला जाएगा 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट रेंट रिसीवेबल है 1000, हमारी एसेट हो गई और हमारी इनकम का पार्ट है, तो रेंट में प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में रेंट में ऐड हो गया ₹1000 रिसीवेबल, 5000 हो गया, हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे रेंट रिसीवेबल ₹1000। 4000 की गुड्स हमने फ्री सैंपल के रूप में बांट दी, तो ये हमारा लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे 2 फ्री सैंपल 4000 हमारा लॉस हो गया। दूसरा हमारी गुड्स हुई है तो वो ट्रेडिंग की डेबिट में परचेज में से लेस हो जाएगी, ट्रेडिंग की डेबिट में परचेज में से लेस कर दिया फ्री सैंपल ₹4000। फिर कहता है 3500 रुपीज़ की गुड्स हमने पर्सनल पर्पज से यूज़ की, हमारी ड्राइंग हो गई, तो लाइबिलिटी में कैपिटल में से लेस हो जाएगा और ट्रेडिंग में परचेज में से लेस हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की परचेज में से हमने लेस कर दिया पर्सनल यूज़ 3500 और इधर हमारी कैपिटल में से लेस हो गया गुड्स यूज्ड ₹3500। फिर कहता है 2000 रुपीज़ की हमने चैरिटी दे दी, दान में दे दी, हमारा लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। टू चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा 2000, गुड्स हमारी कम होगी, परचेज कम होगी, परचेज में से लेस हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज में से हमने लेस कर दिया चैरिटी इन गुड्स 2000, तो नेट परचेज आ गई 2,25,500। इस प्रकार से हमने सभी आइटम्स को लिखा, फिर एडजस्टमेंट को किया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट और डेबिट का मिलान करेंगे, उसको मैच करेंगे, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है 1,73,000, जिसको हम ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। यहाँ पर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा ग्रोस प्रॉफिट 1,73,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट और डेबिट का मिलान करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 1,21,300, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये बैलेंस शीट है, कैपिटल में हमने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट 1,21,300, तो टोटल कैपिटल आ गई 2,65,800, लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 3,11,800 और एसेट्स का टोटल आया 3,11,800। इस प्रकार से इन एडजस्टमेंट्स को हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।